नमस्कार दोस्तों, शुक्रवार की सुबह पूरे विश्व के लिए राहत भरी खबर लेकर आई। दरअसल गाजा और फिलिस्तीन के बीच विगत 11 दिनों से चले आ रहे संघर्ष का आखिरकार पटाक्षेप हो ही गया। मिस्र द्वारा संघर्ष को रोकने के लिए इजराइल और हमास के बीच एक समझौते की मध्यस्थता के बाद शुक्रवार सुबह गाजा पट्टी में संघर्ष विराम लागू हो गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के एक बयान में कहा गया कि सुरक्षा कैबिनेट ने बिना शर्त संघर्ष विराम के लिए मिस्र की पहल को स्वीकार करने की सिफारिशों को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया है। इधर फिलिस्तीनी समूहों हमास और इस्लामिक जिहाद ने एक बयान में संघर्ष विराम की पुष्टि करते हुए कहा कि यह शुक्रवार को 2 बजे लागू होगा। संघर्ष विराम की घोषणा होते ही गाजा और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में हजारों लोग जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उतर आए, झंडे लहराए और जीत के लिए वी चिन्ह दर्शाए। आपको बता दें कि इजराइल की बमबारी में कम से कम 232 फिलिस्तीनी मारे गए, वहीं इजराइल में 12 लोगों की जान गई। युद्ध विराम समझौते की खबर के बाद व्हाइट हाउस में कुछ समय के लिए उपस्थित हुए बाइडेन ने युद्ध विराम की सराहना करते हुए कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि वे तेजी से मानवीय सहायता प्रदान कर सकें और गाजा व गाजा पुनर्निर्माण प्रयासों में लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटा सकें। हमारा मानना है कि फिलिस्तीनी और इजराइल समान रूप से योग्य व सुरक्षित रूप से रहें और स्वतंत्रता, समृद्धि, लोकतंत्र के समान उपायों का आनंद लें। हमारे पास प्रगति करने का एक वास्तविक अवसर है और हम इसके लिए काम करने को प्रतिबद्ध हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने संघर्ष विराम पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि संघर्ष के मूल कारणों को दूर करने के लिए एक गंभीर बातचीत शुरू करने की जरूरत है। शांति की बहाली इजराइल और फिलिस्तीनी नेताओं की जिम्मेदारी है। गाजा भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य का एक अभिन्न अंग है और विभाजन को समाप्त करने तथा वास्तविक राष्ट्रीय मेल मिलाप को लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए।